बाबू जीतेंगे। अच्छा, चंचले बाबू के और भी तो हैं प्रत्याशी। और हमरा जो बा भगवान में हाथ उठा के कही हमरा हाउ कहूँ हिम्मत नहीं। 3 गो में जीत इनका रहा तो 2 गो में जीत किनका रहेगा? इनका हम कह रहे हैं कि 101%। अगर हमसे कोई शर्त लगा दो, हम शर्त के लिए तैयार हैं। रोज सुनी कि फलानमा जीते ही हवा, चिलानमा जीते होगा कि जीते हती। अब खबर विस्तार से। सदर प्रखंड के खैरा मिर्जा पैक्स प्रत्याशी सह निवर्तमान पैक्स अध्यक्ष चंचल कुमार सिंह का तूफानी जनसंपर्क मंगलवार को जारी रहा। जनसंपर्क अभियान के क्रम में मंजूरखा गांव पहुंचे उन्होंने कहा कि जिस तरह से किसान मतदाताओं का प्यार, स्नेह और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है, इस बार भी उनकी जीत पक्की है। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि किसानों की हर सुख दुख में वे शामिल रहे। आगे उन्होंने कहा कि जो भी सकल कमाई होगा उसका 20% पंचायत के गरीब गुरबों के बीच शादी विवाह, शिक्षा हेतु उनकी पढ़ाई लिखाई में खर्चा करने की बातें कही। कहा कि इस बार भी खैरा मिर्जा पैक्स के मतदाताओं का आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है और उनकी जीत पक्की है। मुख्य उद्देश्य 2 है, धान अधिप्राप्ति और किसान को उर्वरक व्यवस्था करना। तो ये दोनों काम बिल्कुल मैं सरकार से अलग हटकर भी करता हूँ, क्योंकि सरकार जब धान अधिप्राप्ति करता है और मैं किसान से जब धान ले लेता हूँ तो आपको बहुत सुनने को मिलता होगा कि किसान के फंड में पैसा नहीं है। जब वो पैसा सीसी खाता में देगा तब किसान को भुगतान होता है। तो महीना, 2 महीना, 4 महीना लंबे कतार में लोगों को लगा रहना पड़ता है। लेकिन मैं अपने फंड से, अपने कोष से किसी भी किसान को आज तक पैसा के अभाव में कभी भी उनको महसूस नहीं होने दिया कि मेरा धान गया हुआ है और मुझे पैसा में कोई परेशानी हो रहा है। कोई भी किसान यह नहीं कह सकता है कि मैं पैक्स अध्यक्ष के पास गया और मेरा धान नहीं खरीदे और धान खरीदने के बाद मुझे पैसा मिलने में किसी तरह का परेशानी हुआ। मैं पहले भी आह्वान कर चुका हूँ और मैं आज भी यह बोल रहा हूँ कि जो भी मेरा शुद्ध कमाई का 25% रुपया बचत होगा, उस पैसा को मैं अपने पंचायत में पूरे गरीब गुरबा के शादी ब्याह, भोज भात, बीमारी और किसी भी गरीब बच्चा को पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं छूटेगा, यह मैं आह्वान कर चुका हूँ। वहीं किसान मतदाताओं का साफ तौर पर उनका प्रत्याशी चंचल सिंह के कार्यकाल को काफी संतोषप्रद बताया। कहा कि किसानों के हर कसौटी पर पैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी खरा उतरे हैं, लिहाजा सभी किसानों का समर्थन उन्हें मिल रहा है और इस बार भी उनकी जीत पक्की है। क्या कुछ कहना है किसानों का, जरा आप भी सुन ही लीजिए। मनोज कुमार सिंह, ऑन एयर भारतवर्ष, औरंगाबाद। कैसा हो चंचल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, चंचल भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ज्यादा नाम है। चाचा जी, पैक्स चुनाव हुई थी आपके पैक्स में। जी जी। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? हमको तो लग रहा है कि यही जीतेंगे। कि यही जीतेंगे। यही के चंचल बाबू जीतेंगे। अच्छा, चंचले बाबू के और भी तो हैं प्रत्याशी। और हमरा जो बा भगवान में हाथ उठा के कही हमरा हाउ कहूँ हिम्मत ना है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद। और चंचल बाबू ना जीतेंगे तो जीतेगा कौन? कहीं कम है, आदमी का कम है, यही चीज योद्धा ना, गरीबी अमीरी लेकर चलते हैं। क्या नाम है आपका? संजय कुमार से। संजय बाबू, चुनाव हो रहा है पैक्स का, प्रत्याशी 2 हैं, नंबर 1 कौन? चंचल भाई है। का है? आएगा, किसान को मदद करते हैं, हर समय वक्त पर काम देते हैं, आदमी जुड़े हुए हैं, गरीब से अमीर तक सबको सेवा करते हैं, इसलिए उनको चुना जा रहा है। फिर आप वोटर भी हैं? जी सर। क्या नाम हुआ? सतीश कुमार यादव। सतीश बाबू, चुनाव हो रहा है, जाहिर सी बात है प्रत्याशी तो आएंगे ही वोट मांगने। तो इस बार खैरा मिर्जा में किसकी सरकार? सर, आप कह रहे हैं कि 2 हैं, 2 नहीं 3 थे। जब उस समय 3 थे, 4 थे, उस समय रहे, तो अब तो 2 के अंतर है, तो 2 ही में अंतर है ना। तो निर्विरोध होने जा रहा था, लेकिन जबरदस्ती में क्या होता है? खड़ा रहिए। खड़ा है, खड़ा रहने से क्या फर्क पड़ता है? इससे रहना चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं रहना चाहिए। क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार और लगने का सवाल। जब 3 गो में जीत इनका रहा तो 2 गो में जीत किनका रहेगा? इनका हम कह रहे हैं कि 101%। अगर हमसे कोई शर्त लगा दो, हम शर्त के लिए तैयार हैं।
बात है, चुनाव हो रहा है पैक्स का, क्या कहेंगे आप? चंचल बाबू ही जीतेंगे, शुरू से ही जीतते आ रहे हैं और नंबर 1 पर। अच्छा, क्या खासियत है कि चंचल बाबू के आप लोग बयां कर रहे हैं? खासियत जो होना चाहिए सब है। जैसे हम लोग क्या चाहिए, धान समय पर ले जाते हैं, पैसा समय पर देते हैं, खाद पानी दे ही देते हैं, और क्या चाहिए, हर दुख सुख में खड़े रहते हैं। ज़्यादा और कौन समझ सकता है, ठीक है। और रहा बात जो है विकास का, तो हम समझते हैं कि किसान को क्या चाहिए, किसान को सही समय पर जो है धान खरीदाना चाहिए, सही समय पर पैसा मिलना चाहिए, समय पर खाद मिलना चाहिए। बाद बाकी और जो भी मदद है इसके बाद मूलभूत जो सुविधा होता है, जैसे कहीं किसी का बेटी का शादी विवाह है और किसी तरह का अगर ज़रूरत है, कोई आवश्यकता है, तो हर समय पूरा करने के लिए तैयार है। कहीं किसी तरह का बीमारी किसी को हो गया तो हम तो देखे हैं कि 12 बजे रात को भी ये उसके लिए हमेशा जो है उपलब्ध है। तो ऐसा आदमी जो है, हमको तो लगता है कि 1,000 में 1 आदमी मिलता है। तो वही जो आदमी के साथ हम 32 साल से हैं, जिनके साथ मेरा इतना अच्छा मित्रता है, तो मित्र को मित्र से ज़्यादा और कौन समझ सकता है, इससे ज़्यादा हम और क्या कहें आपको। देवंच, आप बुजुर्ग हैं, हैं, किसान मतदाता हैं और मंजूरका के एक नामी गिनामी में भी गिने जाते हैं आप। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है? जीत होगा, किसका? कोई नहीं ला सकता है। किसका जीत होगा? जी, किसका जीत होगा? चंचल सिंह का होगा और किसका होगा? का है मौका पर काम करते हैं सब। हम लोग को दिमाग रहता है कि धान हम लोग को होना चाहिए, ये ना है कि किसको देंगे, व्यापारी को देंगे कि ये कहाँ देंगे, इसमें हम लोग निफिकी रहते हैं। इसलिए इनको जिताना हम लोग को जरूरी है। जैसे जय बाबू, चुनाव हुई थी, जाहिर सी बात है प्रत्याशी 2 कैंडिडेट खड़े हैं, इनमें चंचल बाबू भी मांग रहे हैं वोट। इस बार क्या होगा? मीडिया के माध्यम से मैं आपको बोलना स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरे बगल गांव मंजूरखा में आप ले रहे हैं। मंजूरखा के हर एक व्यक्ति से आप रिपोर्ट ले चुके हैं। चंचल जी एक छोटा भाई है, लेकिन मैं मंजूरखा में बोलना चाहता हूं कि भेड़िया मंजूरखा में जैसे लोग बोल रहा है कि 100% है, तो भेड़िया मंजूरखा का कोई शक्ति नहीं है कि हिला सकता है, किसी का शक्ति नहीं है। और शक्ति का मतलब है ईमानदारी के जैसे हमारे देवन भाई हमसे 5 साल बड़े हैं, आपको बताए, और हम भी उनसे 5 साल छोड़े हैं। जो हम लोग का एकता है वो एकता से काम रहेगा, और वो एकता चंचल सिंह के लिए काम करेगा। और चंचल सिंह मीडिया का फिर आप रिपोर्ट लेंगे आप 30 तारीख को कि चंचल सिंह विजय हो गए हैं। मनोज जी, चुनाव हुई थे, जाहिर सी बात है मैदान में हैं, खड़े प्रत्याशी लोग आ रहे हैं वोट मांगने, तो इस बार क्या लगी थे पैक्स में, क्या होता है? होते कब जिनका है जीते ही आऊ का कि चंचल से आऊ के का है भाई, का है बढ़िया काम कर रहा थी, मौका पर गरीब के साथ तैयार रहा थी, किसान के सहारा देती समय पर आऊ का, मतलब जो काम करती है वो करे ना। हाँ, ऐसे तो 20 को खाड़ हो जाती जी। और रोज सुनी कि फलानमा जीते ही हवा, चिलानमा जीते होगा कि जीते थी। इंद्र बाबू, चुनाव हो रहा है आपका पैक्स में, 2 प्रत्याशी खड़े हैं, चुनावी दंगल में इस बार क्या होगा? चंचल बाबू को होगा, कोई काम लगता है, अगर मरने लगेंगे तो 10,000 5,000 हटने वाले नहीं हैं। तो दूसर के 5 रुपये है ना, तो अपना ला तो है ना, तो देगा का दूसरा। संजय पासवान है सर। संजय बाबू, चुनाव हो रहा है, 2 प्रत्याशी चुनावी दंगल में है। जी सर। इस बार किसकी सरकार? सर हम चंचल बाबू को वोट देंगे सर। का है? इसलिए कि सर हम लोग को जरूरी पर यही काम देते हैं, खाद देते हैं, जरूरी पर शादी विवाह में हम लोग को मदद देते हैं, सहयोग देते हैं सर। आप वोटर हैं? जी हाँ सर। वोट करेंगे? जी सर।